जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दीपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो चिन्हवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन्हो ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारधं ज्ञानमयं साम्यिकदर्शनत्वं सम्यक्तिचरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शहे शमे शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश। और शुद्ध उपदेश क्या है? शुद्ध उपदेश है, उनकी वाणी में आया है कि संपूर्ण विश्व में यदि कोई ज्योति है, इस संपूर्ण विश्व में यदि कोई जयवंत है, यदि कोई जीता जागता अनुभव करने वाला यदि कोई तत्व है, तो इन पूरे 27 तत्वों के कोने कोने में छान लो आप जाके। इन पूरे 27 तत्वों के कोने कोने में झांक के देख लो। इस पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण लोकाकाश में आप एक एक प्रदेश में झांक झांक के देख लो। संपूर्ण कह रहा है वो तो संपूर्ण विश्वम प्रकाशम, पूरे विश्व में आप पूरे 27 तत्वों में संपूर्ण विश्व में आप एक एक कोना झांक के देख लो। एक एक कोना, एक एक हिस्सा, एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक स्कंद, एक एक वृक्ष, आपको जो भी दिखाई दे रहा है पूरे 27 तत्वों में, धर्म अधर्म आकाश काल लोक आकाश अलोकाकाश, जो कुछ भी जानने में आ रहा है, जो कुछ भी देखने में आ रहा है, आप इन पूरे 27 तत्वों को, संपूर्ण विश्व को एक एक प्रदेश प्रदेश से जान लो आप, एक एक प्रदेश प्रदेश से। लेकिन भगवान आत्मा, भव्य आत्मा तुझे इन सारे संपूर्ण विश्व में प्रकाशित होने वाला अपना ही गायक और ज्ञान में स्वरूप मिलेगा। चैतन्यतम, अपनी ही चैतन्यता मिलेगी। बस सब कुछ खोज लो, तुम्हें सब में अपना एक परमात्मा सत्ता स्वरूप मिलेगा। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि ये परमात्मा सत्ता स्वरूप ही इन सबको प्रकाशित कर रहा है। यदि ये परमात्मा सत्ता स्वरूप ना हो तो ये कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, ये कुछ भी जानने में आने वाला नहीं है, ये कुछ भी अनुभव में आने वाला नहीं है। एक अपना सत्ता स्वरूप परमात्मा, एक अपना सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, बस ये ही एकमात्र ऐसा अनंत चतुष्टय में परम आत्मा है जो पूरे 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 विश्व में प्रकाशित हो रहा है। एकमात्र सत्ता, ऐसी सत्ता है मेरी ज्ञान की, मेरी अनंत ज्ञान की एकमात्र ऐसी सत्ता है जो चारों ओर जानने में आ रही। अब कोई ये जीव ये प्रश्न कर सकता है, भैया अब आप कह रहे हो चारों ओर जानने में आ रही, चारों ओर देखने में आ रही है, लेकिन भगवान ये बाकी तत्व भी तो हैं, ये धर्म अधर्म आकाश का इनके गुण, इनकी स्वतंत्रता भी तो है। भैया उनकी स्वतंत्रता है, उनको पराधीन कहाँ किया जा रहा है? उनको पराधीन कहाँ किया जा रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कहाँ कोई परिवर्तन कर रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कहाँ परिणमित हो रहा है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कहाँ सद्भाव है?
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अनंता अत्यंत अभाव है ना, तो वो द्रव्य तो आत्म चेतना के लिए कुछ कर नहीं सकते, और आत्म चेतना उन द्रव्यों के लिए कुछ कर नहीं सकती। तो उन द्रव्यों की सत्ता को ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उन सारे द्रव्यों में श्रेष्ठ सत्ता मेरा स्वद्रव्य परमात्मा है। भैया अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मेरा मेरा द्रव्य स्वद्रव्य श्रेष्ठ परम तत्व परमात्मा है? उसका कारण ये है कि उन द्रव्यों के लिए उनका द्रव्य श्रेष्ठ परम सत्य है, उनके उन धर्म द्रव्य के लिए अपना धर्म द्रव्य श्रेष्ठ है। प्रत्येक द्रव्य के लिए अपना धर्म श्रेष्ठ है ना, प्रत्येक द्रव्य के लिए अपना स्वभाव श्रेष्ठ है ना, प्रत्येक द्रव्य के लिए अपनी शाश्वत सत्ता श्रेष्ठ है ना। तो तुम चैतन्य में द्रव्य हो, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारा ही अनंत चेतन लक्षणमय अपना गायक स्वभाव श्रेष्ठ है, तुम्हें अपना ही निराकार अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप श्रेष्ठ है, तुम्हें अपना ही वीतराग ध्रुव प्रकाशवान स्वरूप श्रेष्ठ है। तुम्हें दूसरा श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तुम चैतन्यमयी हो ना, तुम आनंदमयी हो ना, तुम ज्ञान विज्ञानमयी हो ना, तुम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाले हो ना, तुम जीव द्रव हो ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा जो चेतन लक्षणमय गुण है वो ही श्रेष्ठ हो सकता है, दूसरी चीज श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। आप कितने मकान बना लो, कितने दुकान बना लो, कितने राग देश करके आप मोह राग देश करके कितने अशुभ परिणाम कर लो, कितने पुद्गल के परिग्रह को जोड़ लो, कितने कर्म बांध लो, आप कितने ही विभाग रूप परिणमित हो जाओ, ये सारे पदार्थ आप जरूर इन्हें इष्ट मानो, आप इनको जरूर महत्वपूर्ण करो, लेकिन ये आपकी आत्मा के हो ही नहीं सकते, ये आपके लिए श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये पर पदार्थ हैं। आप कितना ही इनमें एकत्र करो, पुण्य का उदय रहेगा तो संयोग रूप दिखेंगे, और पाप का उदय रहेगा तो वियोग रूप दिखेंगे। ये पदार्थ तो पुण्य पाप से प्राप्त होते हैं, सुख दुख, मन का सुख मन का दुख, संसार में सुख दुख तो मन के अधीन है और पुण्य पाप के अधीन है। वो तो मन मानसिक सुख और दुख तो पुण्य पाप के अधीन है, लेकिन हे भव्य आत्मा, तेरा आत्मिक चिरानंदमय चेतन स्वरूप, तेरा अतीन्द्रिय सुख तो तेरे अंदर विलस रहा है, वो तो स्वाधीन और स्वतंत्र अपना स्वभाव है ना, वो तो निज गायक चेतना है ना। उस अनंत सुख की ओर तेरी दृष्टि क्यों नहीं जाती कि आहा अनंत सुख में ज्ञान विज्ञान स्वभाव वाला चेतन लक्षण में मैं आत्मा, अपना चेतन लक्षण गायक स्वभाव दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? बहुत सूक्ष्म बात है, थोड़ी गुप्त बात है, कोई विरले ज्ञानी जीव के अंतर में भिदेगी और अंतर से उसकी परिणति पलट जाएगी, उसकी रुचि बाहर से पलट जाएगी, अपने आप ही उसे अंतर से झटका लगेगा, अरे ओ कैसी भूल कि अनंत सुख मेरे अंतर में विलस रहा है, अनंत शाश्वत ज्ञान का सरोवर, अनंत आनंद मेरे अंतर से उद्वेगित हो रहा है, परम सुख का अतीन्द्रिय आनंद मेरे अंतर में झलक रहा है। और देखो तो ये मन की कल्पनाएं, ये मन की कल्पनाएं तो बाहर सुख लेने के लिए भगाती हैं, बाहर सुख लेने के लिए दौड़ाती हैं। ये तो अज्ञानता का भाव है, ये तो अज्ञान अभिप्राय है। मेरा सुख तो मेरे अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव विलस रहा है। कोई विरला जीव ऐसे परम सत्य को जान के ऐसे अतीन्द्रिय आत्म सुख की अनुबोध न करेगा, अतीन्द्रिय आत्म सुख की अनुबोध न करेगा, और उसके अभिप्राय में, उसके लक्ष्य में ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव को प्राप्त करने का भाव उत्पन्न हो जाएगा। मेरी मत मानो, गुरुदेव की मानो। गुरुदेव कह रहा है क्या, जे सत्य तत्वम षट द्रव्य युक्तम, ये 6 द्रव्य 7 तत्व पदार्थ काया गुण चेतनेत्वम, 9 पदार्थ और इन पंचस्थी काय में कहीं कुछ नहीं मिलेगा तुझे, जो कुछ भी मिलेगा इन्हें प्रकाशित करते हुए अपने चेतन लक्षण में गुण में मिलेगा, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव में मिलेगा। तुझे बाहर में भटकने में 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पंचस्थी काय इनमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको तो वस्तु स्वरूप के आधार पर सत्य रूप स्वीकार कर, इनको ये तो यथार्थ सिद्धांत रूप स्वीकार करेगा तो तुझे राग देश नहीं होगा, तुझे मोह ममत्व नहीं होगा, तुझे वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित जानने में आएगी, और इस व्यवस्थित वस्तु की व्यवस्था को व्यवस्थित जानने वाला ये तुझे कोई मिलेगा तो तेरा स्वयं का जाननहार तेरा अपना स्वयं का ज्ञान स्वभाव। हे ज्ञानी, यदि तुझे अनुभव में लेना है तो विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम,
इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है, जो सब तत्वों को प्रकाशित करता है, तत्वानि वेदम, उसके अनंत वेदन को अनुभव करने वाले अपने आत्म स्वभाव का वेदन करना कि वो अनुभव गम्य आत्मा में हूं, वो अनुभव गम्य शुद्धात्मा मेरा स्वभाव है। अनुभव गम्य, अपने आत्म अनुभव गम्य, अपने चैतन्य के अनुभव गम्य, मैं चैतन्य से अनुभव में, चेतन अनुभव में निमग्न आत्मा हूं। यदि तुझे अनुभव करना है, यदि तुझे वेदन करना है, तो एक बार तो तू इंद्रियों से ऊपर उठ के देख। ये शरीर के दर्द, पीड़ा, घबराहट, क्या बोलते हैं, कोरोना, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इन सारी बीमारियों का जो उदय है शरीर तक है, शरीर की संयोगी अवस्था तक है। इस संयोग की शरीर की अवस्था में सुख दुख, मन की अवस्था में सुख दुख, ये तो शरीर तक का वेदन है, मन तक का वेदन है। वचन से कुछ कहना सुनना वचन का वेदन है, काया में होना काय का वेदन है। भैया मन वचन काय के सुख दुख तो तू रोज अनुभव करता है, मन का वेदन तो तू रोज कर रहा है। लेकिन हे भव्य आत्मा, इस मन, इंद्री, वचन, काया अर्थात इन सब से हटके एक बार उस अनंत निराकार शुद्ध आत्म स्वरूप, जिसका यहाँ आचार्य देव कह रहा है क्या, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, वे अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्मा जो शुद्ध ज्ञानमयी, देवों का भी परम देव, निःशुद्ध आत्मा है। ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव का तो अनुभव कर कि हाँ, वे शाश्वत स्वरूप अतीन्द्रिय आत्मा ही मेरा स्वभाव है। अनंत भाव श्रुतमय, अपने ध्रुव आनंद में, परम आनंद में विलसने वाला वे शुद्ध प्रकाशवान चेतन तत्व, शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा, अतीन्द्रिय निराकार परमात्मा ही मेरा अपना रूप है। ऐसे स्वभाव का वेदन करो ना, ऐसे निज आनंद स्वभाव का वेदन करो ना, जो अपने अंदर में अभी इस पल विलस रहा है, जो अपने अंदर में अभी इस पल आत्म अनुभव रूप वेदन में आ रहा है। ऐसे शुद्धात्म स्वरूप का वेदन करो ना। मेरा ही तो अपना स्वभाव है, मेरा ही तो अपना स्वभाव है, मेरी ही तो अपनी ज्ञान में चेतना है। ऐसी चैतन्य में सत्ता के विलास करने में तुम क्यों अंतराय करते हो? ये ज्ञान आनंद है, ये ज्ञान का आनंद है। इस ज्ञान के विलसते हुए अपने अतीन्द्रिय आनंद को देखो ना, अपना सूक्ष्म स्वभाव कहाँ देखते हो, कहाँ देखते हो? मन वचन काय, ये तो सारे परिणमन है, सारी एक समय की धारा है। ये पूरे 27 तत्वों का जो अपन लौकिक ज्ञान करते हैं, इनकी परिभाषाएं याद करते हैं, ये सब तो ऊपरी जानकारी है। हे भवजीव, इनका वास्तविक श्रद्धान, इनकी वास्तविकता से इनका ज्ञान तो कोई आत्मज्ञानी जीव को होता है, और जिस आत्मज्ञानी जीव को इनका ज्ञान होता है वह इन सब में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट अपने चैतन्यमय पदार्थ को जानता है। चैतन्य की मैं तो वह अनंत चैतन्य में प्रकाशवान ध्रुव सत्ता ही हूँ। वह ऐसे अनुभव को जानता है, वह ऐसे आत्म अनुभव को जानता है कि इन सब में शुद्धता से प्रकाशित तो मैं चैतन्य में सत्ता हूँ, चैतन्य में आनंद का स्वामी हूँ, चैतन्य में आनंद का धारी हूँ। शुद्ध चैतन्य में आनंद ही मेरा अपना स्वभाव है, ध्रुव चैतन्य में आनंद ही मेरा अपना रूप है। मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, चिदानंद स्वरूप। ऐसे चिदानंद स्वभाव का बोध, हाँ मेरा स्वभाव चित्त प्रकाशमय स्वानुभूति चकास्ते, ऐसा स्वयं में उजागर होने वाला। अच्छा बता, सूर्य उदय होने के बाद कितनी देर बाद प्रकाश हो जाता है? अरे सूर्य उदय हुआ और अंधकार भगा, सूर्य उदय हुआ और अंधकार भगा। सूर्य के उदय होते ही प्रकाश होने लगता है। सूर्य और प्रकाश में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले सूर्य ठंडा रहेगा, फिर गर्म होगा, फिर प्रकाश करेगा, ऐसा अंतराय नहीं है। सूर्य सदा प्रकाशित ही है। सूर्य जहाँ है वहाँ उसका प्रकाश ही रहेगा, अर्थात सूर्य के सामने जो जाएगा वो प्रकाशित ही रहेगा, उसमें कभी
कभी भी अंधकार नहीं होगा, लेकिन सूर्य के समक्ष रहने वाले के पास कभी अंधकार नहीं होगा। ऐसे ही भव्य आत्मा अपने शुद्धात्म तत्व के सामने रहने वाले के, अपने ध्रुव तत्व के सामने रहने वाले के, उस ज्ञानी के अंतर में कभी अज्ञान का अंधकार नहीं होगा। अर्थात क्या कहना चाह रहे हो? अरे जो ज्ञानी के ज्ञान के सन्मुख रहेगा, अर्थात जो ज्ञानी अपने ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख रहेगा, जो ज्ञाता अपने ज्ञान स्वरूप के सन्मुख रहेगा, उसके ज्ञान में संपूर्ण विश्व का प्रकाश अपने आप ही होगा। ज्ञान में प्रकाश के जो सन्मुख रहेगा, उसके ज्ञान में तीनों लोग अपने आप ही झलकेंगे, अपने आप ही तीनों लोगों का अंधकार छट जाएगा। अर्थात अंधकार छट जाएगा मतलब अपनी अज्ञानता का आवरण खत्म होने से स्वयं भी अनंत केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अनंत शक्तियां प्रकाशित हो जाएंगी, लोकालोक झलकने लगेंगे। कब? जब ज्ञान के सन्मुख होगा। और यदि अपना ज्ञान, अपना शुद्ध तत्व, अपना चेतन में स्वभाव, यदि वो अपना ज्ञान अपने ज्ञान के सन्मुख नहीं होगा और अपन पढ़ के रट के यदि 27 तत्वों को रट भी ले तो भी ज्ञान रूप प्रकाशित नहीं होगा। अज्ञान का अंधकार ही ढका हुआ रहेगा। और ये अज्ञान का अंधकार जो रहेगा, आत्मज्ञान के बिना, आत्म अनुभव के बिना, ये जो अज्ञान का अंधकार रहेगा, ये अज्ञान का अंधकार, ये अज्ञान का अंधेरा ही तो मन का दुख है। एक बात अपने चित्त में लिख लो, जब भी तुम्हें दुख होता है तब मन में होता है, और मन हमेशा अज्ञान को लेकर दुखी होता है। कभी भी ज्ञान में दुख नहीं है, कभी भी ज्ञान में शल्य नहीं है, कभी भी ज्ञान में चिंता नहीं है, कभी भी ज्ञान में विकल्प नहीं है, कभी भी ज्ञानी को आकुलता नहीं है, कभी भी ज्ञानी को अपने आत्म स्वभाव में कभी भी कोई अंतराय नहीं है, उसे तो हमेशा सुख है। ज्ञानी को हमेशा सुख क्यों है? क्योंकि ज्ञान का लक्षण सुख स्वरूप है। बस बात इतनी सी है। ज्ञान का लक्षण शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान का लक्षण सुख स्वरूप है, ज्ञान का लक्षण अकर्तृत्व में है, ज्ञान का लक्षण अभोक्तत्व में है। अब बताओ, जो कुछ करता नहीं है और जो कुछ भोगता नहीं है, संसार में दुख काहे का है? मैंने करा या इसने नहीं करा, या मैंने भोगा इसने नहीं भोगा। संसार में दुख तो कर्तृत्व भोक्तत्व के अलावा और है काहे का? करने का और भोगने का ही दुख है, करने का और भोगने का ही दुख है। अनादि जीव से ये जीव कर्म करता आ रहा है और उन कर्मों का फल भोगता आ रहा है। कर्म करते हुए भी स्वरूप को भूला हुआ है कि कर्म में कर्तापने की मानता करके मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, और फिर जब उन कर्मों का उदय आ रहा है तो उन कर्मों को भी मैं भोग रहा हूँ। मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे आकुलता हो रही है। इन कर्मों के सुख दुख में तो निमग्न है ये जीव, कहीं कर्तृत्व में, कहीं भोक्तत्व में। कर्मों को करने में भी उनमें राग देश से एकत्र करके बैठा हुआ है, और कर्मों के फल को भोगने में भी राग देश करके रो रहा है, कहीं हंस रहा है। अनुकूल हुए तो खुश, प्रतिकूल हुए तो दुखी। ये मन का अज्ञान जनित दुख है, ये कर्तृत्व भोक्तत्व का अज्ञान जनित दुख है, कर्ता भोक्ता की परिणति का अज्ञान जनित दुख है। ए प्रभु, ये कर्तृत्व भोक्तत्व की अज्ञान जन परिणति का दुख, यही तो अनंत संसार का मूल कारण है। लेकिन भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, मेरा आत्मा तो अनादि अनंत से अकर्ता और अभोक्ता है। इस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तत्व के कहाँ कोई दुख है भगवान? इसमें कर्तृत्व भोक्तत्व के कहाँ कोई दुख है? इसमें कर्ता भोक्ता का कहाँ कोई भाव है? ये आत्मा तो निराकार निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा है, शिव स्वरूप परमात्मा है। इसमें कहाँ कोई आकुलता है, इसमें कहाँ कोई प्रतिकूलता है? आप अपने अंतर में झांक के देखो, आप अपने गुप्त स्वभाव में उतर के देखो कि इस निरंजन और निराकार स्वरूप में, इस निरंजन और निराकार चेतनमय परमात्मा सत्ता में कहाँ कोई आकुलता है, कहाँ कोई दुख है? आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। एक बार विचारो, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम। पर थोड़ा बहुत नहीं जानता, विश्वम प्रकाशम संपूर्ण विश्व को जानता है, लेकिन वेदन तत्व का करता है। ये कैसी कला भैया? यहाँ तो हमारे सामने 2-4 विकल्प आते हैं तो हम उन विकल्पों में एक हो जाते हैं और अपनी आत्मा को भूल जाते हैं।
और यहाँ तो आचार्य देव कह रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को जानता है और वेदन तत्व का करता है, अनुभव आनंद का करता है। हम तो थोड़े में ही सुखी दुखी हो जाते हैं, थोड़े किसी के दुख जान लिए, थोड़ी किसी की पीड़ा जान ली, थोड़ा सा पुण्य का उदय जान लिया तो कहीं खुशी हो जाती है, कहीं अपनत हो जाता है, कहीं राग हो जाता है। हम तो थोड़े में ही ऊंचे नीचे हो जाते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी कभी सुख तो कभी दुख। हम तो थोड़े में ही ऊंचे नीचे हो जाते हैं। और ये क्या हो रहा है गुरुदेव, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हुए, लोकालोक आलोक को, 27 तत्वों को, संपूर्ण तीनों काल तीनों लोक की समस्त पर्याय को प्रकाशित करते हुए एक आत्म स्वभाव का वेदन, वेदन तत्वानी वेदन, तत्व का वेदन कर रहा है। ये कैसी कला है भगवान? मैंने पहले ही कहा ना, जहां ज्ञान ज्ञान के सन्मुख होता है वहां तीनों लोक प्रकाशित होते हैं भव्य आत्मा, वहां सारे आवरण मिला जाते हैं। और जहां ज्ञान ज्ञान के सामने नहीं होता, बल्कि मन वचन काय इंद्रिय संयोग नाना प्रकार के विकल्प सामने होते हैं, वहां ज्ञान पे आवरण आता है और ज्ञान आवरण से ढकता है। फिर वो संपूर्ण विश्व का प्रकाश नहीं करता, फिर वो अपनी सीमित अवस्था में देखता है। जितनी उसके विचार है, जितनी उसकी सोच है, जितना उसका पुण्य पाप का उदय है, जितने उसके निमित्त संयोग है, अर्थात जितना क्षयोपम भाव है, फिर जीव उतना जानता है। मन और बुद्धि से जाना हुआ, इंद्रियों से जाना हुआ क्षयोपम भाव पे सीमित है। जैसे मान लो आपके कान भेरे हो जाएं, तो भैया आपको कर्ण इंद्री का जो विषय है वो सुनाई नहीं देंगे। क्यों नहीं सुनाई देंगे? क्योंकि आपको उतना आवरण है, आपको उतना क्षयोपम नहीं है। तो उतना क्षयोपम कम होने से आपको सुनाई नहीं देगा। मतलब आप 4 इंद्रिय पर्याय में चले जाओ, 3 इंद्रिय पर्याय में चले जाओ, असंगी पर्याय में चले जाओ, भाई क्या होगा? मन नहीं रहेगा, 1 इंद्रिय और कम हो जाएगी, 2 इंद्रिय कम हो जाएंगी। तो आपका क्षयोपम के विषय आपके काय के ऊपर है भैया? आपके पुण्य पाप पे आधारित है। क्षयोपम के विषय आपके पुण्य पाप पे आधारित है। विचार तो करो भैया, किसी को कुछ जानने में आ रहा है, किसी को कुछ वेदन में आ रहा है, किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। ये सारे विषय ये सब क्षयोपम के हैं। और ये क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। फिर क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते तो फिर भैया ये तो अज्ञान है। ये क्षयोपम ज्ञान अज्ञान कह रहा आप, जब तक पर में लगा हुआ है, जब तक पर्याय में लगा हुआ है, जब तक ये क्षयोपम ज्ञान तो अज्ञान है। हे भव्य आत्मान, एक बार जब ये ज्ञान, ये क्षयोपमी कर्मों के क्षय और उपशम से प्रकट होता है, अर्थात आत्म स्वभाव को जानने रूप, आत्म स्वभाव के श्रद्धान रूप, स्वभाव की स्वानुभूति रूप प्रकट होता है कि मैं विश्व को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चेतन में परमात्मा हूं। जब यही ज्ञान आत्म अनुभव रूप प्रकाशित होता है तो यही ज्ञान सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। आत्म बल से उत्पन्न होगा तो यही अतीन्द्रिय का वेदन कराने वाला, तत्व का वेदन कराने वाला, निराकार आत्म सुख को भोगने वाला, यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। भगवान आत्म ज्ञान होने पे सच्चा ज्ञान है, शुद्ध आत्म स्वभाव के अनुभव होने पे सच्चा ज्ञान है। अपने आत्मा को अपने सामने दृष्टिगोचर रखने से सच्चा ज्ञान है। आत्मा में आत्म स्वभाव को, आत्मा में आत्म स्वभाव को दृष्टिगोचर रखने में सच्चा ज्ञान है, पर पर्याय को देखने में सच्चा ज्ञान नहीं है। राग आदि विकार को देखने में सच्चा ज्ञान नहीं है। मोह ममता आदि में उलझने में सच्चा ज्ञान नहीं है। अरे मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, निराकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूं, इस शक्ति के, इस स्वाभिमान के उत्पन्न होने में सच्चा ज्ञान है। लेकिन अज्ञानी जीव, संसारी जीव क्या कर रहा है? वो संसारी जीव ज्ञान को किताबों से ग्रहण कर रहा है, ज्ञान को संसार की अवस्थाओं से ग्रहण कर रहा है, अर्थात अज्ञान को ज्ञान रूप ग्रहण कर रहा है। इसलिए इसलिए कभी सत्य को नहीं पाएगा। इसलिए अज्ञान को जो ज्ञान मान के ग्रहण कर लेगा, मैं मिथ्या मानता में रत अनुरक्त जीव संसार में दुखी होता रहेगा। उसे कोई ना कोई बात दुखी करती रहेगी, उसे कोई ना कोई विकल्प पीड़ा देता रहेगा, उसे कोई ना कोई चिंता उसकी आत्मा घात करती रहेगी। वो भाव मरण करेगा, भाव मरण। जीव को पता ही लगता कि हम जो भाव कर रहे हैं उस भाव में आत्मा मर रही है। क्यों मर रही है आत्मा भैया? क्योंकि भाव आत्मा की शक्ति है। भाई राग आदि परिणाम भी तो चल रहा है,
भैया भाव मरण तब कहलाता है जब आपका उन भाव में एकत्व हो, आप उन भाव में अपनत्व करके बैठे हो। तो आपके जो अभी राग आदि विकारी भाव जो आप रुचिपूर्वक कर रहे हो, आप अपने अज्ञान को ही अपना रूप मान रहे हो, तो अज्ञानता में एकत्व करके जो भाव हो रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं, उनमें एकत्व होने के कारण उस भाव के साथ आपकी आत्मा का प्रति समय मरण हो रहा है, भाव मरण चल रहा है, आत्महिंसा चल रही है। और दूसरी आत्माओं की, दूसरे जीवों की छोड़ो, अपनी आत्मा की हिंसा हो रही है। आत्र ध्यान में, रौद्र ध्यान में, पीड़ा चिंतवन में, हिंसा नंदी में, चौर्या नंदी में, निदान में, ये इतनी सारी आत्रो ध्यान की व्यवस्था तो है। इसमें आत्मा स्वयं जल रही है और स्वयं पिस रही है और स्वयं मर रही है। भैया इस हिंसा से कैसे छूटे? अरे भैया आत्रो ध्यान से छूटने का एक उपाय है धर्म ध्यान। सभी अभ्यास करते ना, धर्म ध्यान, सच्चा ध्यान। और वो धर्म ध्यान सिर्फ 1 घंटे वाला नहीं, वो धर्म ध्यान की ज्योति तुम्हारे अंदर जल जाए, वो चैतन्यता का प्रकाश तुम्हें जानने में आ जाए, और वो जो ज्योति एक बार ज्ञान की प्रज्वलित हो जाए तो वो 24 घंटे 365 दिन जलती रहे कि हाँ मैं तो वो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ, हाँ मैं तो वो शुद्ध निराकार चेतन में परमात्म सत्ता हूँ। आत्म स्वरूप की प्रतीति बोध रूप बना रहा है कि ओ हो ये इंद्रिय विषय, पाप का विषय कसाय, संयोग आदि भाव, ये तो मेरा परिणाम ही नहीं है। मैं तो वह निराकार ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय ध्रुव प्रकाशवान ज्ञायक सत्ता हूँ जिसका कभी कोई अंत नहीं होता। मैं तो वह अनंत प्रकाश हूँ, अनंत शुद्ध प्रकाश हूँ, अनंत शुद्ध प्रकाश हूँ, जो लोकालोक संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे अपने आत्म निरंजन ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का, अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव का बोध अंतर से, स्वाभिमान अंदर से जागृत हो, भव्य आत्मा जीवत्व का बोध अंतर से जागृत हो, चैतन्य में लक्षण होने का बोध अंतर में जागृत हो, तो समझो चलते फिरते ध्यान है, उठते बैठते ध्यान है। तुम ध्यान में ही निमग्न हो, तुम ध्यान में लीन हो, तुम स्वरूप के ध्यान में लीन हो, तुम आत्म ध्यान में लीन हो। लेकिन कब 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 भव्य आत्मा, कब तुम आत्म ध्यान में कब लीन हो, तुम आत्म ध्यान में कब निमग्न हो? जब तुम्हें तुम्हारी चैतन्य में सत्ता का बोध हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे ज्ञान में सत्ता हो। और यदि तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी नजरों के सामने अपनी ज्ञायक ज्ञान में सत्ता ना हो, चैतन्यमय गुण विलक्षण जो अपनी आत्म शक्ति है, यदि वो तुम्हारी नजरों में ना हो, तो भगवान तुम यहाँ आत्मा होते हुए भी मुर्दा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एकत्व मुर्दा में। यहाँ एकत्व से जीव के गुणों का अवलोकन किया जाता है, अर्थात पर्याय में। यदि आप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में एकत्र करके बैठे हो तो आपको मुर्दा के तुल्य कहा जाएगा कि आप मुर्दा जैसे हो। क्यों? क्योंकि चैतन्यता होते हुए भी आपको उसका वेदन नहीं है, इसलिए आप मुर्दा जैसे। और यदि आपको चैतन्यमयी गुण का बोध है, चेतन लक्षण में आत्मसत्ता का बोध है, ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग ध्रुव प्रकाशवान अर्कविंद स्वरूप का बोध है, तो भगवान आपको अपने आत्म स्वभाव का बोध होने से आप इस मुर्दा के संयोग में रहते हुए भी आप वो परमात्म सत्ता हो जो लोक को प्रकाशित करके सिद्ध शिलाएं विराजमान है। आप वह सिद्ध सत्ता हो, वह शुद्ध आत्म स्वरूप हो जो तीनों लोकों का नायक है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाशक है, जिसकी महिमा से लोकालोक अलंकृत हो रहा है, लोकालोक जिसके बहुमान में उछल रहे हैं, जिसकी एक गर्जना में अनंत कर्म ढह रहे हैं। ऐसा ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अतीन्द्रिय स्वरूप, वो मात्र तुम हो, बस वो मात्र तुम्हारा रूप है। अरे कोई बिरला भव्य आत्मा, कोई बिरला भव्य पुरुष वो इस रहस्य को जानता है कि अहो 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 अहो, मैं तो वो अनंत प्रकाश हूँ, मैं तो वह अनंत शुद्ध प्रकाश हूँ जो लोक और अलोक में संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं प्रस्फुटित हो रहा है। मैं तो वो अनंत प्रकाश हूँ, मैं तो वह अनंत शुद्ध प्रकाश हूँ, मैं तो वह अनंत शुद्ध प्रकाश हूँ, अनंत शुद्ध प्रकाश। ऐसे अपने अंतर में ही अपने अनंत शुद्ध प्रकाश का बहुमान, अनंत शुद्ध प्रकाश का बहुमान। अरे प्रकाश का बहुमान, अरे जीव आत्मा अज्ञान और मंद के अंधकार में मरते मरते
इस भाव मरण में मरते मरते तो पूरा अनंत काल निकाल दिए। इस पीड़ा को भोगते भोगते, शरीर आदि की पीड़ा को भोगते भोगते तो अनंत काल निकाल दिए। अब तो आत्म सुख को उत्पन्न करने की वेला है, अब तो अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहने की वेला है। अब इस दुखों का क्यों भोग करते हो? अब इस मन की पीड़ा में क्यों मरते हो? अब तो उपभोगम उपभोगम उपभोग करो काय का? अपने अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव का। मैं तो जय जयकार मई जयवंत स्वरूप आत्मा। अब तो अहलात से भरो, अहलात से। अब तो बहुमान से भरो, अपनी चेतना के बहुमान से, कि वो शुद्ध प्रकाशवान शाश्वत चेतना ही मेरा अपना रूप है। बस मेरा अपना गायक स्वरूप है, मेरा अपना ध्रुव प्रकाश में चेतन लक्षण में परमात्मा है, मेरा अपना स्वानुभूति गम पर भगवान आत्मा है, जिसका कोई और नहीं, जिसका कोई छोर नहीं। ऐसा अनंत प्रकाशित ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, जो आदि और अनंत है, जिसकी महिमा अनंत और अथाह है। ऐसा वीतराग परमात्मा, ऐसा शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा। अब ऐसे ऐसे स्वभाव की महिमा से भरो, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में अपने चेतन स्वभाव की महिमा से भरो। यही विश्व को प्रकाशित करता है, यही 27 तत्वों में मूल है। और यही जो अपना निज स्वभाव है, यही श्रुतम देव देवम, जो गुरुदेव ने कितनी कितनी ब्रॉड दृष्टि से देखा है कि श्रुतम देव देवम, जो श्रुत के नायक है, साक्षात जिनेन्द्र देव। शुद्ध जिनके रोम रोम से केवल ज्ञानमय निराकार ओमकारमय ध्वनि के रूप में प्रवाहित हो रहा है, जिनके केवल ज्ञान के वीर से दिव्य ध्वनि ओमकारमय दिव्य देशना के रूप में शुद्ध चेतना का प्रकाश हो रहा है, दिव्य देशना का प्रकाश हो रहा है। उन देवादि देव के भी देव वह परम देव, वह शुद्धात्म देव है, जिसके आनंद में यह जीव निमग्न रहता है। अर्थात वह देव भी उस शुद्धात्म देव के आनंद में निमग्न है। वह देव भी स्वयं अपने श्रुत में कह रहे हैं कि ये शुद्ध तत्व ही, ये शुद्धात्मा ही एकमात्र तुम्हारे लिए वह परम सत्ता स्वरूप परमात्मा, श्रेष्ठ चेतन में आत्मा है, जो संपूर्ण विश्व में एकमात्र प्रकाशवान सत्ता है। वो जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा स्वयं इस बात को कह रहा है, जो स्वयं नायक हैं, जो स्वयं नाथ हैं। वो अनादिनाथ उस अनंत अनादिनाथ को कह रहा है, जो तुम स्वयं हो, तुम स्वयं हो, तुम स्वयं, तुम स्वयं हो, तुम स्वयं। तुम्हें अपने ऐसे स्वयं के होने का स्वाभिमान नहीं है, स्वयं की चेतना का बोध नहीं है। भाई क्यों नहीं है हमें अपनी चेतना का बोध? क्योंकि अचेतन राग प्रिय है ना, अचेतन अचेतन जड़ वस्तुओं का राग। राग की तीव्रता होने के कारण से संसार से राग, संसार की वस्तुओं से राग, पुत्र परिवार से राग, क्रियाओं का राग, शुभ क्रियाओं का राग, अशुभ क्रियाओं का राग, अपनापन पर में अपनापन, ये राग की बहुलता होने से आप भेद ज्ञान रूप पर पर्याय से भिन्नता रूप अपनी आत्मा को नहीं जान पाते। ये राग होने से क्या भाव आता है? राग आने से पर्याय पे दृष्टि चली जाती है, और पर्याय पे दृष्टि जाने से मैं इस पर्याय से भिन्न हूँ ऐसा बोध चला जाता है। और जब मैं इस पर्याय से भिन्न ऐसा बोध चाहता है तो जीव सुखी दुखी होने लगता है। अच्छा बताओ, जब आत्मा का चिंतन चलता है जब कोई सुख दुख होता है? नहीं। जब जिन देशना का आनंद लेते हो, तुम्हारा उपयोग, जब सुनते अकेले नहीं, ऊपर ऊपर सुनने की बात नहीं, जब तुम्हारा उपयोग जिन देशना में लगता है जब तुम्हें कितना दुख होता है। जब तुम्हारा उपयोग सामायिक में लगता है जब कितना दुख होता है। जब तुम्हारा उपयोग ध्यान में लगता है, आत्म ध्यान के अभ्यास में लगता है, आत्म चिंतन में लगता है, जब तुम्हें कितना दुख होता है। जब तुम्हारा चित्त स्वाध्याय भक्ति भजन में लगता है जब कितनी आकुलता होती है। भाई बिल्कुल नहीं, तब तो आनंद आनंद रहता है। अर्थात जब तुम परपर्याय से भिन्नता रूप, परपर्याय से भिन्न रूप, परपर्याय से भेद ज्ञान रूप, जब तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे नहीं रहती और अपने आत्मा के आसपास रहती है, अपने शुद्ध स्वभाव के पास तुम्हारा ज्ञान रहता है, अपने शुद्ध स्वभाव का चिंतन तुम्हारे उपयोग में रहता है, अपने चित्त में अपने चेतन में स्वभाव का सहकार रहता है, तब तुम्हें कोई आकुलता नहीं होती, जब तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होती। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब मेरे पास अपनी आत्मा का बोध रहता है, सहकार रहता है, अपनी आत्मा का स्मरण रहता है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा भान रहता है, जब मुझे कोई दुख नहीं होता। हाँ मतलब अब जब आत्मा की दृष्टि रहती है,
आत्मा में उपयोग लगता है जब कुछ भी दुख नहीं होता, कोई भी आकुलता नहीं होती। अब फिर विचार कर, दुख कब होता है? जब आत्मा को भूल के इसने ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, हानि हो गई, लाभ हो गया, सुखी कहीं दुखी, कहीं सुखी कहीं दुखी, कब होना चालू हुए? जब मन से जुड़ गए, जब अज्ञान से जुड़ गए, जब परपर्याय से जुड़ गए। जहाँ परपर्याय से पे दृष्टि जाती है वहाँ जीवात्मा भेद ज्ञान की कला को भूल जाता है, और जहाँ भेद ज्ञान की कला को भूलता है वहीं से सुखी दुखी, वहीं से सुखी दुखी, वहीं से रागी द्वेषी होता है, वहीं से सुखी दुखी होता है। और ऐसे परपर्याय में तीव्र राग के कारण पर को ही देखता हुआ अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता को भूल जाता है, अपनी आनंद में सत्ता को भूल जाता है, और अपनी आनंद में सत्ता को भूलकर इस संसार की चतुर्गति की यात्रा में ही परिभ्रमण करता है, संसार में ही रुलता है, संसार में ही अनेक पीड़ाओं को और कष्टों को उठाता है। ये जीव की दशा है, ये अज्ञानी जीव की दशा है कि वह ऐसे राग और मोह में अंधा होके इस प्रकार से ही अनंत चतुर्गति संसार में यात्रा करता है। ये दशा है किसकी भैया? ये संसारी जीव की। देखो देखो देखो, अच्छा बताओ, भेद ज्ञान है जब तक कहाँ दुख होता? तुम्हें पता हो कि मैं चेतन में आत्मा हूँ, ऐसा तुम्हें स्मरण चल रहा हो, ऐसा तुम्हें आत्मा का आनंद आ रहा हो, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चेतन में भगवान आत्मा हूँ, ऐसा तुम्हें अंतरात्मा का बोध चल रहा हो, अंतरात्मा का स्मरण चल रहा हो, फिर तुम्हें परपर्याय का दुख कहाँ होता? फिर तो ये होता है कि यार जो हो गया वो ठीक है, जैसा हो गया वो ठीक है, जो होना वही तो हो रहा है। क्रोध भी हो गया तो सहजता में निकल जाता है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ गया तो सहजता में निकल जाता है, थोड़ी बहुत कोई चीज़ भी आ गई तो सहजता में भैया हाँ हो गया हो गया। वहाँ रुकता नहीं तुम्हारा ज्ञान, वहाँ अटकता नहीं तुम्हारा ज्ञान, उन प्रपंचों में फंसता नहीं तुम्हारा ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान अपने आप ही निकल के और अपने स्वभाव की ओर आ जाता है। स्वभाव की रुचि होने से अपने आप ही भिन्नता बरतती है, अपने आप ही ज्ञान वहाँ से निकल जाता है। और यदि यदि परपर्याय पे दृष्टि चली जाए, परपर्याय की गहरी मानता बैठ जाए, परपर्याय में गहरा एकत्व हो जाए, तीव्र आग की धारा चल जाए, तीव्र मोहिनी कर्म का प्रकोप चल जाए, तो उस समय तुम्हारा ज्ञान मूर्छित होके अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को ही भूल जाता है। भूल जाता है कि मैं परमात्मा सत्ता हूँ, भूल जाता है कि मैं चेतन में भगवान आत्मा हूँ, और अपने ज्ञान पे आवरण डाल के, अपनी आत्मशक्ति पे आवरण डाल के इस चतुर्गति यात्रा में परिभ्रमण करता है। ये अनादिकाल से जीव का संस्कार है, अनादिकाल से। लेकिन भगवान जागो चेतो, जिनेंद्र देव की वाणी में परम सत्य आ रहा है कि भैया श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। तुम्हें देवों के देव जिनेंद्र देव कुछ कह रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। क्या? शुद्ध आत्म तत्वम, कि तुम शुद्ध आत्म ही सत्ता हो। तत्वानि वेदम, तुम इस शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव में निमग्न रहो, तुम इस शुद्ध स्वभाव के अनुभव में निमग्न रहो, तुम इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अनुभव में निमग्न रहो, निमग्न। तुम देखो ही मत क्या पर पर्याय को, तुम जानो ही मत क्या पर परिणमन को, तुम विचार ही मत करो क्या कर्मों के उदय का, तुम विचार ही मत करो क्या ये राग देश आदि पर्याय का, तुम सोचो ही मत क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व की बातों को, तुम मानो ही मत क्या अज्ञान भाव को, शरीर को, पुत्र को, परिवार को, मोह को, राग को अपना मानो ही मत। जब तुम इन पर को अपना मानोगे ही नहीं, जब तुम इन परिपर्याय को देखोगे ही नहीं, जब तुम इन परिपर्याय परिणमन की उलझन में उलझोगे नहीं, तो हे भव्य आत्मा, तुम तो मुक्त थे, जय, तुम तो जयवंत थे, तुम तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद में हो, अभी भी हो। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, तुम तो इस पल भी अपनी चेतना के आनंद में निमग्न हो भव्य आत्मा, निमग्न हो। तुम अपने ऐसे चिद्ध प्रकाश ब्रह्म स्वभाव को कैसे भूल सकते हो, कैसे अपने स्वभाव को छोड़ सकते हो? तुम तो वह आनंद में चेतना हो जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। अनंत 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 जय जयकार में अपना स्वरूप, अनंत आनंद में अपना आत्मा, अपना आत्मा। ऐसे आत्मा का ज्ञान करो, ऐसे आत्म स्वभाव का ज्ञान करो कि ऐसा परम आत्मा मेरा स्वरूप है, ऐसा शुद्ध आत्मा मेरा स्वरूप है,
ऐसा अतीन्द्रिय आनंद में मेरा स्वरूप है, जो ना जन्मता, ना जो मरता, जो ना जलता, जो ना कभी भूखता, भूख न अर्थात जिसको ना कभी भूख लगती, ना जिसको कभी प्यास लगती, जो भों नहीं करता, जो निराकुल है, आनंद में है, सुख में है, और तुम्हारा अपना ही निरावरण स्वरूप है। अच्छा, एक बार विचार करो, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव, उन्हें कितनी भूख लग रही है, कितनी प्यास लग रही है, कितनी आकुलता हो रही है। पर ये क्यों होगी? वो तो 18,200 से रहे थे। अच्छा, जिनेंद्र देव 18,200 से रहे थे, पक्का? हाँ बिल्कुल, 18,200 से रहे से। उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आश्चर्य नहीं होता, पसीना नहीं निकलता, नहीं। अच्छा, उन्हें 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 रोग शोक नहीं होते, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उन्हें राग देश नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। उन्हें आश्चर्य नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, अरिहंत देव बिल्कुल इन 18,200 से पूरी तरह से मुक्त हैं। हाँ भैया, ना उन्हें नींद आती, ना उनको कुछ होता, वो तो पूरे 18,200 से मुक्त हैं। अरे पक्का मुक्त है? हाँ, अरिहंत देव 18,200 से मुक्त है। अरे भव्य आत्मा, जब अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा, जब वह 18,200 से मुक्त है, जब वह शुद्धात्म स्वभाव रूप व्यक्त है, तो तुम बताओ तुम्हारे ये 18,200 कैसे हो सकते हैं? तुम्हें कैसे भूख लग सकती है? तुम्हें कैसे प्यास लग सकती है? जब तुम्हारा आत्मा और जिनेंद्रों के आत्मा में कोई भेद नहीं है, जब तुम्हारी शुद्ध चेतना और परमात्मा स्वभाव जिनेंद्र परमात्मा में प्रकट शुद्ध चेतना में कोई अंतर नहीं है, जब तुम्हारी चेतना उनकी चेतना अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते, जब तुम्हारी चेतना और अरिहंत सर्वक परमात्मा की चेतना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो फिर तुम्हारी आत्मा को कैसे भूख लग सकती है? तुम्हारी आत्मा को कैसे प्यास लग सकती है? तुम्हारी आत्मा को कैसे पसीना आ सकता है? तुम्हारी आत्मा में कैसे राग उत्पन्न हो सकता है? तुम्हारी आत्मा में कैसे हो सकते हैं विकार उत्पन्न? तुम्हें इन पर पदार्थों को देखने में कैसे आनंद आ सकता है? कैसे तुम इस अज्ञान धारा में चकरा सकते हो? तुम्हें कैसे हो सकता है सब कुछ? बताओ बताओ। अब तुम कह दो कि भैया हमारे कर्मों का उदय, उनने कर्म 6 कर दिए, इसलिए उनकी आत्मा शुद्ध आत्मा है, और हमने अभी कर्म 6 नहीं करे, अभी हमारे पास एक घातिया कर्म है, इसलिए हमारी आत्मा का घात कर रहे हैं, और हमारी आत्मा का घात कर रहे हैं, तो अभी यार हम में ये सारे दोष उत्पन्न हो रहा है, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, भैया सारे सारे धतकर्म हो रहा है। अरे इसका मतलब ये है कि तुम 200 में एकत्र रख के बैठे हो। हाँ, तुम भूख प्यास को, जो भूख प्यास जिसमें लगती है उस शरीर को अपना मान के बैठे हो। जो राग देश कर रहा है, जो कसाय हो रही है, उन कसाय भाव में तुम्हारा गहरा राग है, तुम्हारा गहरा अपनत्व है शरीर में, तुम्हारा गहरा अपनत्व है इन पर पर्याय परिणामों में, तुम्हारा गहरा अपनत्व है इन मिथ्या दोषों में। दोष तुम्हारे नहीं है, जैसे अरिहंत भगवान की आत्मा शुद्ध है, सर्वज्ञ भगवान की आत्मा शुद्ध है, वैसे तुम्हारी भी आत्मा शुद्ध है, आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन इन दोषों में अपनत्व होने से, दोष तुम्हारे है नहीं लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा अपनत्व है, तो इन मिथ्या दोषों में अपनत्व होने के कारण से तुम्हें तुम्हारी आत्मा शुद्ध बुद्ध जानने में नहीं आ रही, तुम्हारा ज्ञान इन दोषों को जानने में लगा हुआ है, और इन दोषों को जानने में जो ज्ञान लगा हुआ है उसका नाम ही तो अज्ञान है। वही तो सुखी दुखी हो रहा, वही तो रो रहा है, और नहीं तो तुम्हारे बोलना ही झूठ हो जाएगा क्या कि अप्पा परमप्तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते। जैसे जिनेंद्र परमात्मा वैसा मैं, जो तू सो मैं सो तू, जैसो तुम कियो वैसो मैं कियो, जैसो मैं कियो वैसो प्रमाण। ज्ञान अनुभव से तो भाषा ये निकलेगी कि जो सर्वज्ञ परमात्मा, जिनवर स्वामी आप बड़े, जिनवर स्वामी तू बड़ो, तो मैं अपने मैं भलो, जैसे जिनवर भगवान आप बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसा ही मैं अपने में सर्वश्रेष्ठ चेतन में परम सत्ता हूँ। ये बात तो जमती है, ये गर्जना तो जमती है, ये ललकार तो जमती है कि जैसे आप वैसा मैं। ये बात तो सत्य है, यथार्थ सत्य है। लेकिन भगवान, वो भगवान और मैं भिखारी, ये बात नहीं जमती। वो निर्विकार, वो कर्मों से मल से रहित, और मैं कर्म मल सहित, ये बात नहीं जमती। वो भगवान और मैं
मनुष्य, शैतान, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित होके केवल दर्शन केवल ज्ञानमय, और मैं मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र में एकत्र करने वाला, कर्मों में एकत्र करने वाला, वो घातीय कर्म से मुक्त है, और मैं भाव मरण में ही मरने वाला, भाव मरण की पीड़ा भोगने वाला। ये कैसा अप्पा परम तुल्य में भगवान, ये कैसा परमात्मा से मिलान है, ये कैसा परमात्मा से मिलान है। अरे परमात्मा से मिलान तो परमात्मा जैसे गुणों से होना चाहिए, और जब परमात्मा जैसे गुणों से मिलान है तो जैसे वो 18 दोषों से रहित, वैसे ही मेरा आत्मा भी 18 दोषों से रहित। जैसे वो अष्ट कर्मों से रहित, वे घातीय कर्मों से मुक्त, वैसा मेरा आत्मा भी समस्त घातीय कर्मों से मुक्त। इसी समय शुद्ध बुद्ध चेतन में और परमात्म सत्ता, उनके ज्ञान में और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा स्वभाव में अपनत हो, ऐसे आत्म स्वभाव में अंतर से जय जयकार हो, ऐसे आत्म स्वभाव का बहुमान हो, तो भगवान आत्मा अपने आप ही मुक्ति का मार्ग खुलता है, अपने आप ही जय जयकार होती है, अपने आप ही शुद्ध बुद्ध परम शक्ति अंतर से उत्पन्न होकर आती है। जब ऐसी शुद्धता का बोध हो, जब ऐसी आत्मसत्ता का बहुमान आए, जब अंतर से ऐसा आहलाद फूटे कि अरिहंत सर्वक परमात्मा के समान मेरा आत्मा है, अरिहंत परमात्मा के समान मेरी चेतना है, जैसा शुद्ध उनका शुद्ध देव देवम श्रुतम देव देवम, जैसे शुद्ध ज्ञान में आनंद में उनका स्वरूप विलस रहा है, वैसे ही शुद्ध ज्ञान आनंद में मेरा शुद्धात्म स्वभाव विलस रहा है। उनके आनंद में और मेरे आनंद में एक रंच मात्र कोई अंतर नहीं है, एक रंच मात्र कोई भेद नहीं है। जैसे वह सुख स्वभावी, वैसा मैं सुख स्वभावी। ऐसी महिमा अंतर से आए, ऐसा बहुमान अंतर से आए, ऐसा बोध अंतर से आए, तो हे आत्मा, ये आत्मा ही सर्वज्ञ परमात्मा के समान है। सारी महिमा तो बहुमान की है, सारी महिमा तो आनंद की है, सारी महिमा तो सत्य को जानने की है, अनुभव करने की है। अंतर से पूरी महिमा तो सत्य के अनुभव करने की है। हे भव्य आत्मा, जैसा सत्य कह रहे हो, जैसा सत्य सुन रहे हो, ऐसा एक बार अंतर स्वीकार तो करो कि वे परम सत्ता ही मैं हूं। अब भी आली सारे कर्म भग जाएंगे, अब भी आली आत्मा का ऐसा बल उत्पन्न होगा, आत्मा का ऐसा बल उत्पन्न होगा कि तुम्हारे मन का दबापन छूट जाएगा। अच्छा बताओ, जीव को दबाता कौन है? अज्ञान, मन। मन जीव को दबाता जाता है, मन जीव को मूर्छित करता जाता है, मन जीव को सिकोड़ता जाता है, कहता है देखो तुमसे ये नहीं हो रहा, तुम्हें ये नहीं मिल रहा, तुम ये नहीं कर पा रहा है। मन जीव को दबाएगा, अज्ञानता जीव को दबाएगी, अज्ञानता जीव को सिकोड़ती जाती है। मन के वेग में जीव की ज्ञान चेतना दबती जाती है, वो जीव अपने जीवत्व सत्ता को भूल के, अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को भूल के, और मन के सुख दुख रूपी अपने आप को जानने लगता है। मन दबाता जाता है किसको? एक कमजोर आत्मा को। अर्थात कमजोर आत्मा मतलब जो आत्मा को नहीं जानते उनको, जो अज्ञान में रत रहते हैं उनको, जो परभाव में रत रहते हैं उनको मन दबाता जाता है और बाहरी भ्रमित रखता है, इंद्रियों में भ्रमित रखता है, संयोगों में भ्रमित रखता है, नाना प्रकार के कसाय आदि परिणामों में भ्रमित रखता है। लेकिन भगवान, जो जीव आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीव शुद्धात्म स्वभाव के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीव आत्म बल को प्राप्त कर लेते हैं, उन जीवों को मन नहीं दबाता, वह जीव मन की सत्ता को उखाड़ के फेंक देते हैं और अपने अतीन्द्रिय आनंद में, अपने आत्मिक सुख में निमग्न हो जाते हैं। मन उन्हीं को दबाता है जो मिथ्या मान्यताओं में रत रहते हैं, और जो मिथ्या मान्यताओं में रत नहीं रहते उन्हें मन दबाता नहीं है, उन्हें मन उलझाता नहीं है, उन्हें मन विकल्प का कारण नहीं बनता, बल्कि उनका मन आत्मनन करने में इतना मस्त हो जाता है, आत्मनन करने में इतना आनंदित हो जाता है कि उन्हें पर पर्याय की खबर नहीं रहती, पर पर्याय की सूरत नहीं रहती, उनके बुद्धि में पर पर्याय को बदलने के विकल्प नहीं रहते। विकल्प ना रहे तो अपने आप ही सुख है। भाई विकल्प दुख का कारण है, आकुलता विकल्पों से है,
आकुलता पर पर्याय में एकत्र करने से है। यदि अपने स्वभाव में एकत्र है, अपने आत्म स्वभाव का बोध है, तो फिर कहाँ कोई आकुलता है, फिर कहाँ कोई पीड़ा है, फिर कहाँ कोई चिंता है। हे भव्य आत्माओं, एक बार तो कह दो अंतरात्मा से, श्रुतम देव देवम, श्रुतम देव देवम। अंतर से उच्चारण करो, ये महामंत्र है। श्रुतम देव देवम, श्रुतम देव देवम, श्रुतम देव देवम, शुद्धात्म तत्वम। वो शुद्धात्मा ही शुद्ध देवों का देव है। शुद्ध ज्ञान में ही परमात्मा है, शुद्ध ज्ञान में आत्मा है। वो शुद्धात्मा ही श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। क्या है भैया श्रुत देव देव शुद्धात्म तत्वम? क्या है? ये संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली सत्ता है, अनुभव गम सत्ता है। ये 27 तत्वों को प्रकाशित करने वाली चेतन ज्योति है, श्रुतम देव देव शुद्धात्म तत्वम। अरे आचार्य देव ने इस गाथा में उस सूक्ष्म रहस्य को प्रकट किया है कि ये जितना जिनागम है, पूरे 27 तत्व, ये संपूर्ण विश्व की संरचना और साथ साथ श्रुत में जिनवाणी, इन सब का प्रकाशक, इन सबको प्रकाशित करने वाला, इन सबको उजागर करने वाला कोई यदि देवों का देव है, तो ये सब कुछ उस शुद्धात्म देव के अंतर से ही प्रकाशित होने वाला सर्वत्र प्रवैभव है। यदि वो अंतरात्मा वे शुद्धात्म तत्व नहीं है, तो ना कहीं 27 तत्व है, ना कहीं विश्व है और ना कहीं श्रुत है। सब कुछ ज्ञान में ही उस अनंत शुद्ध चेतना का ही बहुमान है कि आपको ये पूरा आगम दिख रहा है। आचार्य देव इस गाथा में उस पूरे आगम को शुद्धात्म स्वभाव के अंदर समेट के रखे हैं, जहाँ 27 तत्व हैं, जहाँ पूरे बताओ पूरे आगम में जिनवाणी में क्या है 27 तत्व के अलावा। और विश्व में, इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व की व्यवस्था में, द्रव्य गुण के सारे परिणमन में एक ज्ञानमय चेतन प्रकाश के अलावा, अर्थात ज्ञानमय चेतन प्रकाश में झलकने वाले इस विश्व के अलावा इस दुनिया में है ही क्या? 6 द्रव्यों के समूह को ही तो विश्व कहते हैं। विश्व की पूरी व्यवस्था और 27 तत्वों का पूरा जितना भी स्वभाव है, उन सबको व्यक्त करने वाला यदि श्रुत देव देव, श्रुत में भी श्रुतम, श्रुत में भी यदि भाव, श्रुत में भी द्रव, श्रुत में भी यदि किसी का किसी की महिमा है, किसी का गुणानुवाद है, जिसको जिनेंद्र देव कह रहे हैं, यदि वो कोई शुद्ध चेतनमय परमात्मा है, तो वह मेरा अपना ही शुद्धात्म तत्व है। यदि मेरा ऐसा शुद्ध अनादिनाथ चेतनमय परमात्मा स्वरूप ना हो, तो यहाँ कोई दूसरी चर्चा ही नहीं है। बिना चेतना के आगम भी नहीं है, बिना चेतना के जिनवाणी भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं सब द्रव्यों की आधारशिला ये चेतन में परमात्मा ही है। लेकिन जीव तू कैसा भूला हुआ है, तुझे चेतन में आत्मा का बोध नहीं है और तू चारों तरफ भटक रहा है। कहीं यहाँ भटक रहा है, कहीं वहाँ भटक रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, कहीं इसके पास जा रहा है, कहीं उसके पास जा रहा है, जबकि तेरे पास ही सब कुछ है। तेरा शुद्धात्मा ही सर्वत्र प्रकाशवान है, तेरी चेतना ही सर्वत्र प्रकाशवान है। तू उस अनंत प्रकाश को छोड़ के ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है। एक बार तो बहुमान कर, एक बार तो स्वानुभूति में ले, एक बार अंतर से अनुभव करके कह दे कि वास्तव में इस विश्व को प्रकाशित करने वाली शुद्ध चेतना, प्रकाशवान सत्ता, शुद्धात्म स्वभाव, बस वो ही मेरा अपना रूप है। बस एक बार अनुभव से कह दे भगवान, एक बार अंतरात्मा से उच्चारित कर दे कि वो परमात्मा सत्ता ही मैं हूँ। एक बार अंतर से उच्चारित कर दे भगवान, ये सारे भाव बंधन, ये सारे अनंत संसार के भाव बंधन, कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व, ये पूरा अज्ञान में संसार का परिणमन सब ऐसा क्षण मात्र में विलीन हो जाएगा कि तू खोजेगा कि कहाँ गया तो मिलेगा नहीं, अज्ञान भाव मिलेगा नहीं। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार को ढूंढो आप, एक काम करो आप तो सूर्य का उदय होते ही बढ़िया दोपहर के 12 बजे आप बढ़िया रोड पे ढूंढो कि अंधकार कहाँ है। आपको छाया तो मिलेगी लेकिन अंधकार नहीं मिलेगा, अंधकार नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता अंधकार? क्योंकि अंधकार सूर्य के सामने नहीं आ सकता, प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता। भैया
प्रकाश के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता। ऐसे ही भव्य आत्मा, एक बात बताओ, एक अंतर्बोध की, अंतर अनुभव की बात बताओ, स्वानुभूति की बात बताओ, अपने अंतर की गहराई में उतर के अपने अचल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की बताओ कि हे भव्य आत्माओं, हे भविक जन, ये बताओ, अंतर अनुभव से बताना क्या कि तुम्हारे ज्ञान प्रकट हो जाने से, आत्म अनुभव प्रकट हो जाने से, भव्य आत्मा आत्मज्ञान प्रकट हो जाने के बाद ये अज्ञान कैसे दिखाई दे रहा है, परम एकत्व कैसा दिखाई दे रहा है, मोहराग अपनत्व कैसे दिखाई दे रहा है। भैया ये तो मुझसे भिन्न है, मैं तो निराकार आत्मा हूँ। भैया ये तो भिन्न है मुझसे, मैं तो निराकार आत्मा हूँ। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम भिन्न हो, निराकार आत्मा हो, तो ये राग देश परिणति में एकत्व क्यों दिखाई दे रहा है। मैं राग आदि परिणति क्यों दिखाई दे रहा है ये थोड़ी कह रहा हूँ। मैं मोह आदि का परिणमन दिखाई दे रहा है ये थोड़ी कह रहा हूँ। इनमें एकत्व क्यों दिखाई दे रहा है। एकत्व, अंधकार नहीं दिख सकता, मिथ्या मानता नहीं रह सकती, मिथ्या स्वीकारता नहीं रह सकती, परिणमन तो रह सकता है। परिणमन तो पर्याय में पुद्गल का संयोग में जैसा बंधा है वैसा रह सकता है, लेकिन भव्य आत्मा सुखी दुखी पाना कैसे रह सकता है। तुम तो आनंद में हो, ज्ञान के सामने अंधकार नहीं रह सकता। शुद्ध आत्मा के श्रद्धान के सामने मिथ्या मानताएं नहीं रह सकती। इसलिए हे भव्य आत्मा, आज तो अंतर हृदय से कह दो क्या कि 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 9 पदार्थों में और पंचस्तिकाय में सब खाली डब्बा है। एकमात्र सत्य तो मेरा अनंत चेतन में ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव ही है। एक बार अपने ज्ञान को ज्ञान के सामने रख दोगे तो फिर ये 27 तत्व मैं ज्ञान में यथार्थ रूप में झलकेंगे, सम्यक ज्ञान रूप में झलकेंगे, अर्थात सच्चे स्वरूप रूप झलकेंगे, सच्चे स्वरूप रूप जानने में आएंगे। आज तो मैंने मिथ्या रूप में जानते हो, बुद्धि के क्षयोपम रूप में जानते हो, फिर ये तुम्हें अनुभूति से जानने में आएंगे, अनुभूति से, आत्म अनुभूति से सिद्ध होते हुए जानने में आएंगे, अनुभव से सिद्ध झलकेंगे। भगवान एक बार जिन श्रुत का अनुमोदन तो करो। देखो कल भी बताया था ना, गुरु माया ने क्या ज्ञान समुच्चय सार्वजमति से किया है कि उन्हें 27 तत्वों में सिर्फ अपनी आत्म साधना दिखी है बस, और हमें 27 तत्वों में पर दिखता है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि यार भैया ऐसा भी थोड़ा ना होता, 27 तत्व भी तो पढ़ना पड़ेंगे, ये भी तो करना पड़ेगा, इनका जानकारी भी तो लेनी पड़ेगी, इनका ज्ञान भी तो करना पड़ेगा, इनका अभ्यास भी तो करना पड़ेगा। हम नाना प्रकार के तर्क करते हैं। क्यों? मैं जानने की मनाही नहीं कर रहा, मैं स्वाध्याय की मनाही नहीं कर रहा, लेकिन अपन इनका पक्ष ही करते हैं। पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, बस एक बार में समझ लो, और एक बार में पहले पक्का निर्णय तो करो, एक बार में जान के पक्का निर्णय तो करो, राग आदि की पर्याय तो तोड़ो। तुम्हारी दृष्टि अभी पर को जानने की अपेक्षा अपने अंतर से विकार को नष्ट करने की तो हो, स्व को जानने की रुचि तो हो, स्व को जानने का लक्ष्य तो हो, स्व अतीन्द्रिय आत्मा को अपने केंद्र बिंदु में रख के अपनी आत्मरमणता का उद्देश्य तो हो। फिर तुम कुछ भी करो, फिर करता कहाँ हो? फिर कुछ भी हो तुम भोगता कहाँ हो? ना सुखी ना दुखी, ना मेरा ना तेरा, कुछ भी नहीं है। आत्म आनंद में कुछ भी नहीं है, आत्म आनंद में कुछ भी नहीं है, आत्म आनंद में आत्म आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो भैया, गाथा हो रही है, 1 या 2 दिन हो गए, 1 या 2 दिन फिर एक या 2 दिन फिर चलेगी ये गाथा। लेकिन गाथा कितने दिन चल रही है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस गाथा में जो प्रयोजन दिया हुआ है, मैं 3 दिन से लगातार कह रहा हूँ, आप शायद बहुत हल्के में ले रहे हो। गाथा में जो प्रयोजन दिया है, यदि वो प्रयोजन आपके हृदय में नहीं आ रहा, याद रखना, गाथा में जो अभिप्राय दिया है, यदि वो अभिप्राय आपके ज्ञान में नहीं आ रहा, वह सच्चा श्रद्धान आपके ज्ञान में नहीं आ रहा, तो वह भव्य आत्माओं आपका सुनना समझना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब पुण्य आश्रय का कारण है। यदि आपको अपनी चेतनमयी महासत्ता का, अपनी विराट शुद्धात्म सत्ता का यदि आपको बहुमान नहीं आ रहा,
अंतर से जय जयकार नहीं हो रही, तो भव्य आत्मा कहना सुनना समझना सब व्यर्थ है, पूरा व्यर्थ है, पूरा क्षयोपम ज्ञान में चला जाएगा, पूरा राग भाव में चला जाएगा। बहुत सावधानी भैया मोक्ष मार्ग में, बहुत सतर्कता है। इतनी सतर्कता है कि भगवान यदि आप भक्ति भी कर रहे हो तो भक्ति में राग नहीं, भक्ति में बहुमान होना चाहिए। ये ज्ञानियों का मार्ग है, ये ज्ञानियों का मार्ग है। यदि आप भक्ति भी कर रहे हो तो भक्ति में ज्ञान होना चाहिए। यदि आप बहुमान भी कर रहे हो तो बहुमान में स्वभाव होना चाहिए, पर पर्याय नहीं। यदि आप महिमा भी गा रहे हो तो महिमा में गुणों का गुणानुवाद होना चाहिए, किसी पर पर्याय का नहीं, किसी पर परमात्मा का नहीं। यदि आप भक्ति कर रहे हो तो भैया आप पूजा कर रहे हो तो भैया पुजारी आपका पूज्य, पुजारी आप हो तो आपका पूज्य, आपका ज्ञान स्वभाव होना चाहिए। यहाँ तो अपने को अपने से सिद्ध करने का मार्ग है, अपने में अपने को सिद्ध करने का मार्ग है। यहाँ पर पर्याय का तो कोई कार्य ही नहीं है। यहाँ भक्ति अपनी है, यहाँ पूजा अपनी है, यहाँ वंदना अपनी है, यहाँ निजनाथ स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा है। हे भव्य आत्मा, इतना जानने समझने के बाद भी ये तुम्हें चैतन्यता प्रभावित नहीं करती, अपनी अंतर की चैतन्यता। ये मैं ऊपर चैतन्य चैतन्य चिल्ला रहा हूँ ये नहीं, ये तुम्हें अपने अंदर में प्रकट चैतन्यता प्रभावित नहीं करती कि हाँ ये चेतना ही मैं हूँ, हाँ ये शुद्ध चेतना ही मेरा स्वभाव है, हाँ ये शुद्ध आत्म सत्ता ही मेरा स्वरूप है। यदि इतनी महिमा सुनने के बाद भी ये तुम्हें शुद्ध चेतना ये अपने अंतर से रोम रोम से प्रस्फुटित नहीं होती, बहुमान के रूप में नहीं उछलती, तो भव्य आत्मा उत्साह लाओ। जिन मार्ग के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, तत्व की साधना के प्रति उत्साह लाओ। अपने आप अंतर से गर्जना लगाओ कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। इस उत्साह को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाएं? क्योंकि जिनके पास आत्मा का उत्साह रहता है, जिनके पास तत्व का उत्साह रहता है, तत्व के उत्साह के बल पे उन जीवों को मन नहीं दबा पाता। वो रोते हुए कभी नहीं मिलेंगे आपको, वो हारे हुए कभी नहीं मिलेंगे आपको, वो थके हुए कभी नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो मन और बुद्धि से पिसते नहीं है, पिटते नहीं है। और जो जीव मन और बुद्धि से पिटते नहीं है वो हमेशा उत्साहित मिलेंगे, हमेशा प्रसन्न मिलेंगे, हमेशा रोमांचित मिलेंगे और हमेशा आनंदित मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आत्म बल उनके साथ काम करेगा, उनका ज्ञान बल उनके साथ काम करेगा, उनकी आत्मा की निष्ठा उनके साथ काम करेगी। और जो जीव मन से दब जाएंगे अर्थात आत्म बल को जागृत नहीं कर पाएंगे, वो कभी अच्छे कभी बुरे, कभी रो रहे होंगे कभी हंस रहे होंगे। वो उनकी दशा नाना प्रकार की विचित्र हो जाएगी, विचित्र दशा को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भैया आत्म बल ही एकमात्र मन को पीट सकता है। आत्म बल से ही ये मन मर सकता है, आत्म बल से ही ये जीव अपने मुक्ति के मार्ग को सहज और सरलता से सुलभ बना सकता है। आत्म बल ही इस जीव के मुक्ति का कारण है। भव्य आत्मा, आत्म बल से ही ये जीव इस संसार सागर के परिभ्रमण से छूट सकता है। तो अब आप अपने आत्मा की महिमा यदि आपको ना आए, ऐसा आत्मा का बहुमान ही आपको ना आए, ऐसा आत्मा का सत्य श्रद्धान ही आपके अंदर ना हो, तो बता आत्मबल कहाँ से लाओगे? बाजार में तो मिलता नहीं है, मिलता तो जिन भगवान के वचनों में है, मिलता तो अपनी आत्मा की घुटी में है, मिलता तो अपने आत्मरंजन करने में है। यह आत्मबल मिलता तो अपने आत्मा के अंतर में ही है। हे भव्य आत्मा, जब ये आत्मबल आत्मा के अंतर में मिलता है, जब ये आत्मबल आत्मा के अंदर में प्रकाशित होता है, तो एक बार अंतर से कह दो ना कि वह शुद्ध आत्मा ही मेरा अपना रूप है। एक बार अंतर से कह दो ना कि वो आत्म सत्ता ही मेरा अपना स्वरूप है। जब अंतर से आप उस आत्म सत्ता को ही अपना रूप कह दोगे, जब अंतर से उस आत्म स्वभाव के बहुमान से आप भर जाओगे, जब अंतर से उस आत्म सत्ता के गौरव से आप भर जाओगे, तो मन आपसे नहीं जीत पाएगा, आप मन से जीत जाओगे। और जो मन से जीत जाता है वही साधु हो जाता है। जो मन और मन की कल्पनाओं से जीत जाता है वो समस्त संस्कारों से छूट जाता है। उसे कोई संस्कार सुखी दुखी नहीं करते, उसे कोई मान्यताएं नहीं फेरती, उसे कोई मिथ्या नहीं दबा पाता। जो मन के मोह से छूट जाता है वो मुनि हो जाता है। मुनि, मन को जीतने का नाम मुनिपना है।
अरे आज मन को जीत लो, तुम आज घर में रहते हुए साधु हो। घर में रहते हुए साधु हो, यदि मन को जीत लो तो। मन को बदल लो तो नहीं, पुण्य पुण्य की क्रियाएं छोड़ के पाप की करने लगो, या पाप की छोड़ के पुण्य की करने लगो तो नहीं। ये तुम आज मन को जीत लो, आज तुम मन के विजेता हो जाओ। तो तुम आज मन को जीतने का अर्थ है पंच इंद्रियों के विषयों को जीतना, और पंच इंद्रियों के विषय को जो जीतता है वही जिनेंद्र कहलाता है, तीनों लोगों का राजा कहलाता है, नाथ कहलाता है। इसलिए भव्य आत्मा, आज यदि तुम आत्म शक्ति को जगा लेते हो, आत्म बल को जगा लेते हो, आत्म बोध को उपलब्ध हो जाते हो, आत्मा के अंतरात्मा के जागरण को उपलब्ध हो जाते हो, तो आज से ही तुम मुनि हो। लेकिन तुम स्त्री हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर से मुनि हो। अंतर से मन को मौन कर देना, अंतर से मन को जीत लेना ही मुनिपना है। साधु अवस्था तो समय रहते आएगी, लेकिन आत्मज्ञान के बल पे, अपने अंतर से ही आत्मज्ञान के बल पे, सच्चे सम्यक ज्ञान के बल पे मन को जीतने का नाम साधु पद की साधना है। उसमें संस्कार टूटते हैं, राग के संस्कार टूटते हैं, मोह के संस्कार टूटते हैं, कर्तृत्व के संस्कार टूटते हैं, भोक्तृत्व के संस्कार टूटते हैं। जहाँ ये सारे संस्कार क्रमशः टूटते हैं, वहां से साधु दशा आती है। साधु दशा कोई क्रिया नहीं है, कोई भेष नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, संस्कारों से मुक्त होने का नाम साधु है। जो संस्कारों से मुक्त हो, लौकिक समस्त संस्कारों से मुक्त हो, वह साधु। और जो लौकिक संस्कारों का ही पोषण करे वो साधु नहीं, वो तो अब कौन है उसकी तो वो जाने। इसलिए हे भव्य आत्माओं, इस रहस्य को जान के, इस आत्म साधना के रहस्य को समझ के, इस गुप्त आत्म साधना के रहस्य को पहचान के तुम अपनी अंतरात्मा की साधना करो, अंतरात्म स्वभाव की साधना करो, और एक बहुमान में मस्त रहो कि मैं तो शुद्ध चैतन्यमय प्रकाशित सत्ता ही हूँ। और इतना गहरा बहुमान, इतना गहरा बहुमान, इतना गहरा बहुमान कि जिस सत्ता, जिस बहुमान के आगे और कोई कर्मधारा टिक ना सके, कोई तुम्हें दबा ना सके, कोई तुम्हें मूर्छित ना कर सके। इतना स्वाभिमान रखो अपनी आत्मा का, स्वाभिमान कि पर पर्याय पूरी पलट जाए, पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, कोई कुछ भी उपसर्ग करे, कोई भी परिहार करे, तो आपकी आत्मा में रंच मात्र परिवर्तन ना आए, अर्थात आपके आत्मज्ञान में अंतराल ना आए। चलने दो बाहर जो चल रहा है, आपके आत्मज्ञान में अंतराल ना आए, आपकी आत्मा की परिणति अपने आत्म स्वभाव से विमुख ना हो, पर पर्याय की ओर ना जाए, पर में दोषारोपण करने ना जाए, पर में सुखी दुखी होने ना जाए। भगवान आपकी परिणति आपके आनंद में रहे, आपका ज्ञान आपके आनंद में रहे, इसका ही नाम है सिद्धि और मुक्ति। बस भैया, आज की गाथा में इतना ही। बस एक दो दिन और आनंद आएगा इस गाथा का, फिर गुरु महाराज और गहराई में ले जाएंगे। वो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहने लगेंगे, वो 11 प्रतिमाओं को कहेंगे, वो भावलिंग साधु दशा को कहेंगे। मैंने आज से मुनि बना दिया है। वो कल बनाएंगे तुम्हें व्रती, वो कल बनाएंगे तुम्हें महाव्रती, वो तुम कल बनाएंगे तुम्हें साधु। अर्थात उनकी गाथाओं में कल आएगा। मैंने तो तुमसे आज ही कह दिया है, यदि तुम आज ही मुक्त हो, आज ही मुनि हो, आज ही साधु हो, ये तो मन को जीतना प्रारंभ कर देते हो, तो ये तो मोह मत को जीतना प्रारंभ कर देते हो, तो तुम आज से मुनि, आज से साधु। और जो कह रहा है ना, जो आज से साथ लेगा, जो अभी से साथ लेगा, वो अगली गाथाओं में अपना मिलान कर पाएगा। जो आज मन के विषयों को जीत लेगा, जो आज इंद्रिय विषयों को जीत लेगा, अर्थात जो आज अज्ञानता से मुक्त हो जाएगा, आज कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त हो जाएगा, जो आज मुक्त होके आज अपने मुक्त स्वभाव को साधेगा, ज्ञान स्वभाव को साधेगा, आज आत्मज्ञान को जो उपलब्ध हो जाएगा, वो कल मुनि से मिलान करेगा, साधु की दशा से अपना मिलान करेगा। और जो आज मुनि नहीं हो पाएगा, जो आज मन को नहीं जीतेगा, आज मन से हार जाएगा, जो आज मन से हार जाएगा, वो कल मुनि नहीं हो पाएगा। मुनि होने के लिए मन को जीतना है, अपनी शाश्वत शुद्धात्म सत्ता का परचम लहलाना है। इसलिए है बाप जीवो, गुरु महाराज का ध्वज थामो,
वीतरागता का ध्वज थामो और चले चलो, विजय पताका फहराते हुए चलो कि मैं तो इन सब कर्म कालिमा से मुक्त, शुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध प्रकाशवान चेतन में सत्ता ही हूँ। ऐसे जिन शासन की ध्वजा हाथ में थामो और लेके आगे निकल चलो, पीछे मुड़ के देखो ही मत कि क्या छूट गया, सब छूट जान दो, तुम तो आगे बढ़ते चलो कि मैं तो जिन शासन का नायक हूँ, वीतराग भगवान हूँ और तीनों लोगों का नाथ हूँ, मुझे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसे आत्मा का रंजन हो, ऐसे आत्म स्वभाव का बहुमान हो, ऐसी शुद्ध सत्ता का गौरव हो, तो ऑटोमेटिकली सिद्धि संपत्ति आपके चरणों में बिछेगी। अरिहंत सिद्ध दशाएं अपने आप आपकी परिक्रमा लगाएंगी। हे बाप जीवो, ऐसे विश्व को प्रकाशित करने वाले शुद्धात्म स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में लो, ऐसी चेतना को ही अपनी दृष्टि में रखो। ऐसा ही आचार्य तारण तरंजन देव का समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण